मित्रों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मेरे मन में एक विचार आ रहा था काफ़ी दिनों से, और सोचा कि वो विचार आपके साथ साझा करूँ कि हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो इस समय बेरोज़गार हैं और उनके पास रोज़गार नहीं है। तो मुझे लगा कि इस पर कुछ मैं अपनी तरफ से क्या कर सकता हूँ। तो मैंने विचार देखा कि गांव में इस समय काफ़ी सारे लोग, और शहरों में भी बीए एमए करके वो फ्री घूम रहे हैं। तो सवाल ये था कि क्या हम इनके लिए कुछ कर सकते हैं। खैर बहरहाल मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जो जानकारी मेरे पास है कि किस तरीके से वो लोग रोज़गार की तरफ बढ़ सकते हैं, रोज़गार को पा सकते हैं, उस पे मैं बात करना चाह रहा था। तो सबसे पहले तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि एक छोटा-सा प्रयास है मेरा यूट्यूब पर चैनल बना कर के लोगों तक जानकारियाँ पहुँचाना, और उन सबको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले इस बात की कोशिश करना। तो मैं आप सभी से निवेदन करूँगा कि जो भी साथी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे मैं जब भी कोई भी वीडियो बनाऊँगा तो आप तक पहुँचती रहेगी। अब बात करते हैं हम उन साथियों के बारे में जो बीए हैं, एमए हैं, लेकिन अभी भी उनके पास कोई जॉब नहीं है। दोस्तों इस समय एक सेक्टर ऐसा है जिसकी जानकारी बहुत ज़्यादा लोगों तक नहीं होती है। कुछ साइटें ऐसी होती हैं जिनके बारे में बहुत ज़्यादा लोगों तक इस बात की जानकारी नहीं होती है कि वो उन साइटों पर जाकर के जॉब की तलाश कर सकें। जिसमें मैंने देखा कि जिस साइट के माध्यम से इस समय मैं जॉब कर रहा हूँ, मैंने एक डेवनेट जॉब इंडिया करके एक साइट है जिस पर मैं गया। वहाँ से मैंने देखा कि बहुत सारे जॉब थे, और फिर मैंने अपना सीवी, बायोडाटा, जिसको रिज्यूम भी कहते हैं, उस पर डाला। मैं इस साइट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगा। और अभी हाल ही में एनएचएम नेशनल हेल्थ मिशन यूपी एमपी में भी कुछ वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, जिनकी जानकारी भी हमारे बहुत सारे साथियों को नहीं है। तो उसके लिए भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने आप सभी साथियों को लिंक दे दूँगा। तो उन लिंक पर जाकर के आप खोल लें उसको, और फिर अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा एक और साइट है sids.co.in, sids.co.in। इस पर भी लगभग बिहार यूपी एसआरएलएम, या फिर बिहार है, यूपी है, एमपी है, तो एसआरएलएम से रिलेटेड जितनी भी जॉब हैं एनआरएलएम की, वो लगभग इस साइट पर निकलती रहती हैं। तो ध्यान रखें कि अगर आप चाहते हैं कि आपको इस थोड़ा सा फ्री हैं आप और कहीं पे जॉब नहीं कर रहे हैं इस समय में, तो थोड़ी कोशिश करें, प्रयास करें और इन साइटों पर विज़िट करें। लेकिन इनसे पहले कुछ ज़रूरी बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी, जो कि सबसे पहला तो ये है कि आपका रिज़्यूम। तो अपने रिज़्यूम को अच्छा सा बना लीजिए पहले। उसमें अपनी सबसे पहले पता होना चाहिए, उसमें आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड होना चाहिए, और अगर एक्सपीरियंस होता है तो फिर बहुत ही अच्छी बात है। तो पहले एक अच्छा सा रिज़्यूम बनाएं, उसके बाद टैबनेट जॉब इंडिया पर जाएं, जो साइट गूगल पर खुलती है, और मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा। इस पर आप अप्लाई कर सकते हैं अपने हिसाब से। उसमें चूँकि सैकड़ों तरीके की वैकेंसियां होती हैं, और भारत के तमाम राज्यों और ज़िलों की वैकेंसियां वहाँ पर निकलती हैं। तो आपको करना ये है कि सबसे पहले अपने हिसाब से देखें वहाँ पर क्या-क्या चीज़ें उनकी रिक्वायरमेंट है, क्या-क्या माँगा गया है। कभी कई बार बहुत सारी ऐसी भी जॉब निकलती हैं जहाँ पे फ्रेशर्स को भी माँगा जाता है, और कहीं-कहीं पर ऐसी भी जॉब निकलती हैं जहाँ पर अनुभवी लोगों की माँग होती है। तो आपको कोशिश ये करना है कि जो फ्रेशर वाले लोग हैं, वो इस पे अप्लाई कर सकते हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है वो भी इस पे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कुछ लोगों का सवाल होगा कि क्या कोई फ़ीस लगती है? तो मैं आपको बता दूं कि सैम्स है, जिसको SAM SAMS.co.in, इसके अलावा डेफनेट जॉब इंडिया .org और SIDS, ये तीनों ही जो साइटें हैं,
इन पर जो जॉब निकलती हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। अभी तक के मेरे अनुभव के अनुसार ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट रही हैं। तो आप लोग इन पर विज़िट करेंगे तो आपको और भी जानकारियाँ मिल जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों हमारे बहुत सारे साथी सवाल करते हैं कि इस सेक्टर में काम क्या करना होता है, और एनजीओ को लेकर के बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं। तो देखिए, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट का एक सपोर्टिव हैंड है जो सरकार को सहयोग करता है। अब उसमें सरकार किसी भी काम को लेकर के आती है, जैसे अभी आप देख रहे होंगे स्वच्छ भारत मिशन, एनीमिया मुक्त भारत, या फिर उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, या बिहार राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, या मध्य प्रदेश, या जो भी प्रदेश है वो सभी। तो इनमें ये गवर्नमेंट को सहयोग करते हैं। अब उस सहयोग में जिसका जो भी काम होता है वो अपने हिसाब से उसको करते रहते हैं। तो हालांकि अभी वर्तमान समय की जो परिस्थितियां हैं वो बड़ी ही अलग हैं। सरकार ने एनजीओज़ के जो फंड हैं उन पर फ़िलहाल ये कहा है कि सिर्फ 20% ही फ़ंड लिए जा सकते हैं, उससे ज़्यादा फ़ंड नहीं लिए जा पाएंगे। तो ये गहरा संकट यहाँ पर भी रोज़गार का है। लेकिन अब चूँकि हम इस पे कुछ अभी फ़िलहाल हमारे हाथ में ये नहीं है कि हम कुछ कर पाएँ। हाँ, यूनिटी हमारी बन जाए कुछ, हम सब लोग मिल कर के जितने भी युवा साथी हैं इस पे कुछ प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर हमें कामयाबी मिल सकती है कि सरकार रोज़गारों की तरफ ध्यान दे। अन्यथा की स्थिति में तो काफ़ी गंभीर हालात हैं। और मैंने एक जगह पे कहीं देख रहा था कि एक सर्वे के अनुसार लगभग 40 या 42 सालों में इतनी भयानक बेरोज़गारी नहीं रही है जो वर्तमान समय में हमारे देश में है। खैर, चिंता ना करें, इन साइटों पर विज़िट करें, जाएं, कोशिश करें, प्रयास करें, निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। तो हमारे जितने भी बेरोज़गार युवा साथी हैं वो इस वीडियो को दूसरों तक भी शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स भी करें, जिससे मुझे और भी हौसला मिलेगा और मैं प्रयास करूंगा कि आगे चल के और भी बेहतर वीडियो बना करके आप लोगों तक भेज सकूं। तो आप सभी दोस्तों से मेरा निवेदन है कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साइट देखें और उस पर अपनी कोशिश करें, अपने बायोडाटा रिज्यूम बनवाएं। और अगर आपको लगता है कि रिज्यूम बनाने की आपको आवश्यकता है तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में आप आएँ और वहाँ पर रिज्यूम से संबंधित अगर आपको जानकारी चाहिए हो तो मैं आगे चल के उस पर भी एक वीडियो ज़रूर बना दूंगा, जिससे आप लोग अपने रिज्यूम भी बेहतर तरीके से बना सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।